दोस्तों, आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा परेशान कर दे, लेकिन आपकी आंखें खोलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी जिसे लोग अक्सर अपनी टी शर्ट या कॉफ़ी मग पर लिखवाते हैं, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझते। उन्होंने कहा था, अगर आप सोते समय पैसा कमाने का रास्ता नहीं खोजते तो आप मरते दम तक काम करेंगे। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये गणित की एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना आपको जिंदगी भर गरीबी के पिंजरे में रख सकता है। ज्यादातर लोग जिसे करियर कहते हैं, असल में वो एक जाल है जिसे एम्प्लॉय ट्रैप कहा जाता है। आप हर दिन सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रैफिक में फंसते हुए ऑफिस पहुंचते हैं और वहां अपने दिन के 8 से 10 घंटे किसी और को दे देते हैं। बदले में महीने के आखिर में आपको एक सैलरी मिलती है। आपको लगता है कि यह सामान्य है क्योंकि आपके माता पिता ने भी यही किया और समाज भी यही सिखाता है, लेकिन असल में आप अपनी इकलौती ऐसी संपत्ति बेच रहे हैं जो कभी वापस नहीं आ सकती। वो है आपका समय। सोचिए, अगर आपकी एक दुकान हो जिसमें सिर्फ 24 सामान हो और वो बिक जाने के बाद आप और कुछ नहीं बेच सकें, तो क्या आप कभी अमीर बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक कर्मचारी के रूप में आपका जीवन भी ऐसा ही है। आपके पास दिन में केवल 24 घंटे हैं। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील, अगर आप अपने घंटे बेच रहे हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा सीलिंग है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, उसी दिन आपके पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। ये एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि इसका मतलब है कि आप आर्थिक रूप से हमेशा मौत के साए में जी रहे हैं। ये मानसिकता आती कहां से है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से आती है। गौर से सोचिए, स्कूल ने आपको क्या सिखाया? स्कूल ने आपको 8 घंटे एक जगह शांति से बैठना सिखाया, किसी सीनियर की आज्ञा मानना सिखाया और परमिशन लेकर वॉशरूम जाना सिखाया। ये एक मालिक के गुण नहीं है, बल्कि एक आज्ञाकारी कर्मचारी के गुण हैं। हमारा पूरा सिस्टम फैक्ट्री वर्कर्स बनाने के लिए बनाया गया था, बिजनेसमैन बनाने के लिए नहीं। स्कूल ने हमें कभी बैलेंस शीट पढ़ना, टैक्स बचाना या अपनी संपत्ति एसेट्स बनाना नहीं सिखाया। जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो आपके हाथ में एक जंजीर थमा दी जाती है जिसे सैलरी कहते हैं। सैलरी एक नशे की तरह है। यह आपको सुरक्षा का एक ऐसा भ्रम देती है जिससे आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूल जाते हैं। एक कुत्ता जिसे रोज कटोरे में खाना मिलता है, वो अपनी शिकार करने की क्षमता खो देता है। वैसे ही सैलरी मिलने पर हमें पता होता है कि अगले महीने फिर से पैसा आएगा, और इसी चक्कर में हम कभी खुद का कुछ बड़ा करने का रिस्क नहीं लेते। लेकिन याद रखिए, पिंजरे का मालिक कभी भी खाना देना बंद कर सकता है, और यही मंदी रिसेशन के समय होता है। गणित के हिसाब से देखें तो कर्मचारी हमेशा हारता है। आप अपनी मेहनत की कमाई पर सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। भारत हो या अमेरिका, सरकार उन लोगों पर भारी टैक्स लगाती है जो मेहनत लेबर करके कमाते हैं, और उन लोगों को छूट देती है जो निवेश कैपिटल करते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के दाम बढ़ते हैं, जिससे अमीर और अमीर हो जाते हैं, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ने में सालों लग जाते हैं। आप एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां फिनिश लाइन आपसे हर साल दूर होती जा रही है। अगर आपको इस जाल से बाहर निकलना है तो आपको इक्विटी को समझना होगा। दुनिया का कोई भी इंसान अपना समय बेचकर अरबपति नहीं बना। आपको किसी ऐसी चीज का मालिक बनना होगा जो आपके बिना भी चले। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनके पास जो पैसा है वो उनके लिए एक सैनिक की तरह है। आम आदमी अपना पैसा खर्च करके उसे मार देता है, लेकिन अमीर आदमी अपने पैसे को निवेश करता है ताकि वो पैसा और पैसा कमा कर लाए। जब आप कोका कोला या एप्पल जैसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उन हजारों लोगों की मेहनत के मालिक बन जाते हैं जो वहां काम कर रहे हैं। आज के डिजिटल युग में तो आपके पास ऐसे हथियार हैं जो पहले कभी नहीं थे। इसे लेवरेज कहते हैं। आप कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में बिकेगा, या आप कंटेंट बना सकते हैं जो लाखों लोग देखेंगे। एक बार बनाया गया वीडियो या सॉफ्टवेयर आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। इसमें आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप आज भी सिर्फ एक घंटा बेचकर कमा रहे हैं तो आप लाठी लेकर परमाणु युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। वो बेवकूफी होगी। आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अपनी नौकरी को अपना पहला इन्वेस्टर मानिए। सोमवार से शुक्रवार आप अपने बॉस के लिए काम कीजिए ताकि आपके बिल भर सके, लेकिन शनिवार और रविवार आपको खुद का सीईओ बनना होगा। उस समय में आप अपना साइड बिजनेस बनाइए, निवेश के बारे में सीखिए और अपना एसेट तैयार कीजिए। इसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जब आपकी साइड इनकम आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाए तब आप असल में आजाद होंगे। याद रखिए, जब आप 90 साल के होंगे और पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखेंगे तो आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिला।
आपको इस बात का दुख होगा कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती साल किसी और का सपना पूरा करने में बिता दिए और अपना सपना अधूरा छोड़ दिया। समय वो इकलौती चीज है जिसे करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। वॉरेन बफेट के पास अरबों डॉलर है, लेकिन वो भी बीता हुआ कल नहीं खरीद सकते। आपके पास आज है, अभी है। पिंजरे का दरवाजा खुला है, बस आपको बाहर निकलने की हिम्मत जुटानी है। अपनी मानसिकता बदलिए, संपत्ति बनाना शुरू कीजिए और समय की गुलामी से खुद को आजाद कीजिए।